कैंसर ई कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप कैंसर के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। सही और पूर्ण जानकारी से ही कैंसर की पहचान और निदान किया जा सकता है। इस पहले मॉड्यूल में हम कैंसर क्या है ये जानने जा रहे हैं, पर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए अपने शरीर के काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं। हमारा शरीर कुछ सिस्टम्स या शरीर तंत्रों से चलता है। ये सिस्टम या तंत्र हैं श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हड्डी या कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, रक्त तंत्र आदि। करीब 9 तंत्र अपना अपना काम करते हैं। शरीर के ये तंत्र कुछ अंगों से बनते हैं, जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, किडनी, लिवर इत्यादि। और ये अंग बनते हैं टिश्यूज यानी ऊतकों से। और ये टिश्यूज बनते हैं सेल्स यानी कोशिकाओं से। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है तो भले ही वह सबसे छोटी, पर है बहुत शक्तिशाली। तो ऐसा करते हैं, शरीर की इस छोटी पर शक्तिशाली इकाई से मिलते हैं और उसी से लेते हैं कुछ बहुत ही उपयोगी जानकारी। आइए मैं आपको कोशिका से मिलवाती हूँ। हेलो कोशिका। हेलो और सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। कोशिका कैंसर को जानने की इस प्रक्रिया में आगे भी हमारे साथ रहने वाली है। यह सही है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। धन्यवाद। तो क्या आप हमारे शरीर और कोशिकाओं के काम करने के तरीके के बारे में थोड़ा और जानना और समझना चाहते हैं? और तभी हम आज के प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे कि कैंसर आखिर क्या है। आप इस छोटे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको मेरे और मेरे शरीर का एक व्यापक परिचय देगा। अब हम ये कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर के बनने का आधार है। यह जन्म, विकास और मृत्यु की जीवन प्रक्रिया का पालन करता है। और जब कोशिकाएं अपने अधिकतम आकार या सीमा तक पहुंच जाती है, तो यह 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं। और ये विभाजित कोशिकाएं फिर से अपने पूर्ण आकार में विकसित होती हैं और फिर से विभाजित होती हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगी। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया एक बहुत ही नियंत्रित और परिभाषित प्रक्रिया है। यदि किसी कारण से कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है या कोशिकाओं के विभाजन में नियंत्रण नहीं रहता, तो वह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में बदल जाती हैं, जो कि गुना करना जारी रखते हैं और प्राकृतिक कोशिकाओं के रूप में बंद नहीं करते। वह मृत्यु या समाप्ति की प्रक्रिया को भूल गए हैं और अनियंत्रित तरीके से बस विभाजित होते जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे इनका एक समूह बन जाता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के इन समूह को ट्यूमर कहा जाता है। कुछ ट्यूमर बस एक जगह पर बने रहते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्हें सौम्य ट्यूमर कहा जाता है, जबकि कुछ अन्य ट्यूमर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का समूह और भी अधिक आक्रामक और खतरनाक हो जाता है और इसे घातक ट्यूमर का नाम दिया गया है। यह घातक ट्यूमर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए इस प्रक्रिया को बेहतर जानने और समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? हमारे शरीर के अंग एवं टिश्यूज करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं। साधारणतः यह कोशिका बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं और समय से मर जाती हैं। इनका स्थान उनकी जैसी ही डुप्लीकेट कोशिकाएं ले लेती हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में खामी आ जाने से कोशिका असाधारण रूप से बढ़ना एवं मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हैं। यह असाधारण कोशिका बहुत जल्दी अपनी जैसी रोगी कोशिका बना लेती हैं और गांठ बन जाती है। इस गांठ को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर सौम्य या घातक हो सकते हैं। घातक ट्यूमर को कैंसर का नाम दिया गया है। घातक ट्यूमर अपने जन्म स्थान से शरीर के अन्य भागों में जाने की क्षमता रखते हैं। घातक कोशिकाएं रक्त तंत्र या लसिका तंत्र के माध्यम से अन्य अंगों में पहुंच जाते हैं। घातक कोशिका एक स्थान से
दूसरे स्थान में परिवर्तित होकर वहां पर भी ट्यूमर बना लेती हैं। इसे रूप परिवर्तन या मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर के लक्षण बहुत साधारण हैं। असाधारण मलोत्सर्ग, कोई घाव जो समय से ना भरे, बेवजह वजन घटना, असाधारण रक्तस्राव, शरीर में गांठ, पाचन शक्ति में बदलाव, मस्से या दिल में बदलाव, लगातार खांसी, सांस में परेशानी और आवाज में बदलाव। वाह कोशिका, ये तो बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी है। पर मेरा एक सवाल है, कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं से कैसे भिन्न हैं? यह जानना बहुत जरूरी है। हमारे दर्शकों के मन में भी यह सवाल आ रहा होगा। सामान्य कोशिकाएं विकास और विकास के हिस्से के रूप में बढ़ती हैं, जैसे कि बचपन के दौरान या घायल ऊतक की मरम्मत के लिए। कैंसर शुरू होने के लिए कोशिका या कोशिकाओं के समूह के जीन में कुछ परिवर्तन होते हैं। कैंसर की कोशिकाएं आमतौर पर उत्परिवर्तन की एक श्रृंखला के बाद बनती हैं, जिससे वे तेजी से असामान्य हो जाती हैं। यह उत्परिवर्तन या तो विरासत में मिलते हैं या कई बार हमारे वातावरण में कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ के कारण होते हैं। शरीर की रक्षा प्रणाली यानी हमारी इम्यूनिटी कुछ बदलावों का ध्यान रखती है, पर शरीर की रक्षा प्रणाली कई बार बाहरी कारकों जैसे तंबाकू, जंक फूड, पर्यावरण कार्सिनोजन या त्वरित वृद्धि से पराजित हो जाती है, तो वह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं और वह बढ़ती रहती हैं। यह क्षतिग्रस्त कोशिकाएं कैंसर में बदल जाती हैं। ओह, तो इसका मतलब है कैंसर फैलाने वाले कारण शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी। कोशिका, मेरा एक और सवाल है, तो क्या कैंसर एक संक्रामक रोग है? मतलब क्या ये एक से दूसरे को लग सकता है? कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोच सकते हैं। यह स्पर्श, पानी या काटने इत्यादि के माध्यम से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कुछ अन्य गैर संचारी रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, मोटापा हैं। कभी कभी इन्हें जीवन शैली की बीमारियां भी कहा जाता है। मेरी तो जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, तो क्या कैंसर कई तरह के होते हैं? अंक के अनुरूप 200 से अधिक प्रकार के कैंसर पाए गए हैं। भारत में अनुमानित 2.2 मिलियन लोग हर साल कैंसर से पीड़ित होते हैं। पुरुषों में 5 सबसे आम कैंसर के साथ साथ महिलाओं में 5 सबसे आम कैंसर की समीक्षा के लिए कुछ समय लें। अवश्य, मुझे यकीन है कि हम इन सब कैंसर के बारे में और विस्तार से आगे बताएंगी। पर अभी मैं दर्शकों की तरफ से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोशिका, आप कैंसर के सेल्स को असामान्य और नष्ट करने योग्य सेल के रूप में क्यों नहीं पहचानती? यह एक अच्छा सवाल है। हमारे शरीर कैंसर की कोशिकाओं को पहचानते और हटाते क्यों नहीं है, जैसे कि एक बैक्टीरिया और एक वायरस? इसका उत्तर है कि अधिकांश कैंसर कोशिकाओं को वास्तव में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पता लगाया और हटा दिया जाता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में कोशिकाओं और प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं कहा जाता है, जो उन कोशिकाओं को खोजने का काम करती हैं और जो असामान्य हो जाएं, ताकि उन्हें हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली में अन्य कोशिकाओं द्वारा हटाया जा सके। कैंसर कोशिकाएं या तो जीवित रहकर या प्रतिरक्षा कोशिकाओं को निष्क्रिय करके जीवित रहती हैं। तो अब मुझे समझ में आया। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा कि कैंसर क्या है, जो कि हमारे इस मॉड्यूल का उद्देश्य था। आज हमने कुछ तथ्यों और आंकड़ों के साथ कैंसर के बारे में गहराई से समझने की एक अच्छी शुरुआत की है। हम कैंसर और उससे संबंधित कई विषयों के बारे में जानकारी अगले मॉड्यूल्स में साझा करेंगे। हम कैंसर पर सही जानकारी और सही चुनाव से विजय पाने की दिशा में काम करने जा रहे हैं। हमें सेल के व्यवहार को समझना होगा,
जो कैंसर के रोकथाम, उपचार और देखभाल में हमारी मदद कर सकता है। मेरी सह मेजबान कोशिका को हमें उनकी दुनिया में ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया और सभी साथियों को नमस्कार। फिर जल्द मिलेंगे। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में हमने ये जाना कि कैंसर क्या है। आशा है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और यदि अभी भी आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। अगले मॉड्यूल में हम कैंसर के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हम आपको फिर से मिलने के लिए उत्सुक हैं। देखने के लिए धन्यवाद।